जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म महतो सर में। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। भाई ये आपकी एग्जाम में गारंटी है, इससे 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है। तो आप इसको मिस ना करें और कहीं भी वीडियो स्किप ना करें। अगर स्किप कर दीजिएगा तो छोटी सी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। बात समझ में आ रहा है? तो कहीं से भी अगर आप वीडियो स्किप करते हैं, मिस पॉइंट हो जाएगा, तो वहीं से आपका जो होगा, ये बहुत बड़ा क्या बोलते हैं कि कॉम्प्लिकेटेड यानी थोड़ा सा हार्ड चैप्टर लगता है, लेकिन इसको आज हम लोग एकदम आसानी से समझेंगे, एकदम हलवा के जैसा समझेंगे, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। और समझने के बाद में हम लोग इसका प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए हम लोग चलते हैं अपने सीधा टॉपिक पर। चलिए आपके सामने देखिए क्या होता है, वाक्य अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। कैसे हम लोग अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करते हैं? क्योंकि जनरली बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, बहुत सारे लोग जो होते हैं कि कुछ जो वाक्य होते हैं गलती भी बोलते हैं, उसमें मालूम ही नहीं चलता है कहाँ कर्ता का प्रयोग करना है, कहाँ क्रिया का प्रयोग करना है, कहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग करना है, कहाँ एक वचन का प्रयोग करना है, कहाँ विशेषण का प्रयोग करना है, विशेषण की जगह पर क्रिया, क्रिया की जगह विशेषण, कर्ता की जगह पर कर्म, कर्म की जगह पर क्रिया का प्रयोग कर देते हैं। तो वो सब जब ऐसे गलतियां होती है, और सबसे बड़ी जो गलती होती है मेरे भाई, वह सबसे बड़ी गलती होती है कि वहां वचन का मिस्टेक होता है। और कब? जब वहां पर मेल यानी कि लिंग मालूम नहीं चलता है। क्या ऐसे ऐसे कुछ वर्ड आते हैं और उस वर्ड के सामने साथ लिंग का मालूम नहीं पड़ता है, लिंग मालूम नहीं होता है, तो वहां पर क्या होती है, गलतियां हो जाती है। यानी गए की जगह पर गई और गई की जगह पर गए हो जाता है, हुए की जगह पर हुई और हुई की जगह पर हुए हो जाता है। तो यही सारी गलतियों को हम लोग क्या करना है, ध्यान रखना है। और जब ये सारी गलतियां का अगर हम लोग ध्यान रख लेते हैं तो यह कोई इतना भारी चैप्टर है नहीं। आइए देखते हैं। देखिए, वाक्य का संपूर्ण सौंदर्य और अर्थ पदों अथवा शब्दों को सुव्यवस्था पर आधारित है। यानी कहने का मतलब है कि जो भी वाक्य दिया रहेगा उसका जो अर्थ होता है, उसकी जो खूबसूरती होती है, उसकी जो क्या होती है, खूबसूरती होती है। यानी कि उसमें जो शब्द दिया है, उसमें जो शब्द से क्या करनी है, हम लोग उस वाक्य को बनाया गया है, उस वाक्य को सही व्यवस्था में सजाकर क्या बोलते हैं, रखा जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, उसी पर आधारित है। किस पर आधारित है? उसी पर कि कितना सुंदर तरीका से हम क्या करते हैं कि अपने शब्दों को सजाकर क्या करते हैं, रखते हैं, और उसका कितना सुंदर तरीका से अर्थ क्या होता है, मालूम पड़ता है। आगे देखिए कह रहा है कि पदों एवं शब्दों की शक्ति तथा सहजता पर ध्यान देकर ही हम अपनी भाषा को प्रवाहमयी बना सकते हैं। यानी कि हमें अगर अपनी भाषा को अगर प्रवाहमयी यानी कि अच्छे तरीका से बोलना है, तो कौन से पद को कैसे बोलना है, कौन से शब्द को कैसे बोलना है, इस सारी चीजों को अगर हम लोग क्या करेंगे, आसानी से ध्यान देंगे, वो सारी चीजों क्या कर सकते हैं, हम लोग अपनी भाषा में क्या हो सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब सामान्य से होने वाली अशुद्धियां है। अब जो छोटी छोटी मेरे भाई गलतियां होती है, जो छोटी छोटी जो गलतियां होती है, वो सारी गलतियों पर हमको क्या करने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप ध्यान से देकर क्या करते हैं, उस अशुद्धियों को, उस गलतियों को क्या करते हैं, सुधारते हैं, तो कभी भी आपका जो सेंटेंस है वो गलत नहीं होगा। समझ में आया? आगे कह रहा है कि वाक्य संरचना में आने वाली सामान्य अशुद्धियां, यानी कि जो भी हम लोग वाक्य बनाते हैं मेरे भाई, जो भी हम लोग क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, उस वाक्य संरचना में जो आने वाली जो है सामान्य अशुद्धियां, सिंपल सी अशुद्धियां, छोटी छोटी जो गलतियां होती है, बड़ी बड़ी गलतियां नहीं, बड़ी बड़ी क्या अक्सर क्या होता है कि बड़ी मछलियां तो ऑटोमेटिक जाल में फंस जाती है, बड़ी मछलियां ऑटोमेटिक जाल में फंस जाती है, लेकिन छोटी छोटी मछलियां क्या होती है, जाल को फाड़ के क्या होती है, निकल जाती है। बात समझ में आ गया? तो हमको छोटी छोटी गलती में ध्यान, बड़ा जो गलती होगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये नहीं वो होगा, लेकिन जो छोटा सा छोटी छोटी जो पॉइंट में छोटी छोटी जो बिंदु हो गया, क्या बोलते हैं कि मात्रा का अति हो गया, मात्रा का सेंस हो गया, उस सारे चीजों में क्या बोलते हैं कि हमको उस चीज पर अच्छे से क्या करना है मेरे भाई, ध्यान देना है। ठीक है। अब देखिए कहां कहां गलतियां होता है, तो संज्ञा में गलती कर देते हैं। वो संज्ञा में कौन संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद सर्वनाम में हम लोग गलती कर देते हैं, कौन सा सर्वनाम है। ठीक है। क्रिया में गलती कर देते हैं, विशेषण में गलती कर देते हैं, और क्रिया विशेषण में भी गलती कर देते हैं। क्या होता है कि अगर हम लोग कोई वाक्य दिया है तो सबसे पहले क्या बोलते हैं कि संज्ञा होगा। क्या होगा? किसी सेंटेंस में कोई अगर वाक्य दिया होगा तो उसमें सबसे पहले क्या होगा मेरे भाई, संज्ञा होगा। क्या होगा?
सबसे पहले क्या होगा मेरे भाई, संज्ञा होगा। उसके बाद क्या रहेगा, सर्वनाम रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा मेरे भाई, सर्वनाम। सर्वनाम के बाद क्या रहेगा, क्रिया। क्रिया के बाद क्या रहेगा, विशेषण। यानी कि ये सब चीज को एक लाइन में एकदम क्या होना जरूरी है। अगर ये सारी चीज संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया विशेषण अगर एक लाइन में है, एक अच्छे तरीके से लाइन में है, तो वह शब्द क्या होता है, वह वाक्य क्या होता है, सही वाक्य होता है। इसके साथ साथ उसमें यह भी ध्यान देना है कि लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, एक वचन है कि बहुवचन है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। ठीक है, तो ये सारी चीज पर क्या करना है, ध्यान देना है। आगे चलते हैं, अगला कह रहे पॉइंट करे कि देखिए, संज्ञा शब्दों की जगह सर्वनाम का प्रयोग वाक्य को सार गर्भित बना देता है। यानी कहने का मतलब है कि संज्ञा के जगह पर हम लोग सर्वनाम का प्रयोग करते हैं तो वह वाक्य को और थोड़ा सा अच्छा बना देता है। सार गर्भित एकदम अच्छे तरीके से बोलने के लिए क्या करता है, बना देता है। आगे कह रहा है कि देखिए, वाक्य में निम्न प्रकार की गलतियां अक्सर होती है जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है मेरे भाई। जो भी वाक्य होता है उस वाक्य में ये जो गलतियां होती है हमेशा होती है। बहुत सारे लोगों से हमेशा ये गलतियां होती है, ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि आप ही लोग से होती, सब लोग से होता है वो गलतियां। लेकिन आज हम लोग उस गलतियों को हम लोग क्या करेंगे, पकड़ेंगे और आगे से उसको गलती करने को, आगे से गलती नहीं होने देंगे। देखिए क्या क्या होता है, देखिए प्रत्येक, किसी तथा कोई का प्रयोग सर्वदा एक वचन में होता है, बहुवचन में इनका प्रयोग गलत होता है। यानी कि प्रत्येक का हम लोग प्रयोग करते हैं, किसी का प्रयोग करते हैं या कोई का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक का प्रयोग करते हैं, किसी का प्रयोग करते हैं या कोई का प्रयोग करते हैं, तो हमेशा यह एक वचन के लिए होता है। किसके लिए होता है, एक वचन के लिए होता है। अगर हम लोग उसका बहुवचन में प्रयोग कर देते हैं, क्या बहुवचन में अगर हम लोग उसका प्रयोग कर देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वहीं पर वो वाक्य क्या हो जाएगा मेरे भाई, गलत हो जाएगा। अब एक और पॉइंट नंबर 2 समझिए। पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है कि द्वारा तथा से, क्या द्वारा तथा से के प्रयोग में अंतर है। किसी व्यक्ति के माध्यम से संपादित होने वाले कार्य द्वारा का प्रयोग कर प्रकट किया जाता है, जबकि व्यक्ति को छोड़कर अन्य संज्ञा शब्दों से में से का प्रयोग होता है। मेरे भाई कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि कहां से का प्रयोग करना है और कहां द्वारा का प्रयोग करना है, वो चीजों को हम लोग क्या होते हैं मेरे भाई, भूल जाते हैं। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि जहां जिसके द्वारा क्या होता है, अगर हम लोग इस बात को भली भांति अच्छे तरीके से जान लेते हैं तो हमारा वो कभी गलती होने वाला नहीं है। देखिए द्वारा का कहां प्रयोग करेंगे मेरे भाई, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। यानी क्या कह रहा है भाई कि यदि संपादित किसी व्यक्ति के माध्यम से, यानी कि कोई भी संज्ञा, उसमें क्या होता है, व्यक्तिवाचक में अगर पर्सनली किसी व्यक्ति के माध्यम से, किसके माध्यम से, व्यक्ति के माध्यम से, किसी आदमी के माध्यम से वह काम हो रहा है, बात समझ में आ रहा है, तो उसमें हम लोग मेरे भाई द्वारा का प्रयोग करेंगे। किस चीज का प्रयोग करेंगे, द्वारा का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद क्या होता है कि व्यक्ति को छोड़कर, किसको छोड़कर, किसी व्यक्ति को छोड़कर अगर किसी दूसरे की बात किया जाए, किसी दूसरे संज्ञा की बात की जाए, तो वहां पर मेरे भाई ध्यान दीजिएगा किस चीज का प्रयोग होता है, से का प्रयोग होता है। किस चीज का प्रयोग होता है, से का प्रयोग होता है। अगला देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अर्थ में क्रिया का रूप तो उक्त संज्ञा से, उक्त संज्ञा के लिंग तथा वचन द्वारा परिचालित किया जाता है। यानी कि बात किया जाए कि अगर संज्ञा रहे, और संज्ञा में कौन संज्ञा रहे भाई, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अर्थ में, क्या अगर व्यक्तिवाचक संज्ञा के अर्थ में बात किया जाता है तो वहां पर क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे लिंग को देखेंगे, उसके बाद किस चीज को देखेंगे, वचन को। ये दोनों चीज को क्या करना है, देखना है। किस केस में मेरे भाई, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के केस में रहेगा तो वहां पर क्या करना है, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा केस में है तो वहां पर लिंग और वचन का ध्यान देना क्या है मेरे भाई, बहुत जरूरी है। आगे देखिए कह रहा है कि बहुवचन, क्या बहुवचन तथा स्त्रीलिंग निर्माण में प्रायः गलतियां होती है। सबसे ज्यादा गलती कहां होती है, कहां, बहुवचन। बहुवचन का जब हम लोग निर्माण करते हैं और जहां क्या करते हैं, स्त्रीलिंग का निर्माण करते हैं, वहां हमेशा गलती हो जाती है। क्या मेरे भाई, हमेशा गलती हो जाती है। और गलती क्या होती है, गलतियां होती है कि गाया, गई, हुआ, हुई, किया, किए के प्रयोग में होती है। क्या होती है, गाया में, गई में, हुआ, हुई, किए, की के प्रयोग में हमेशा ये गलतियां होती है मेरे भाई। आपसे नहीं, सबसे हमेशा गलती होती है वचन के निर्माण, वचन में, एक वचन में, बहुवचन में, स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में, ये हमेशा गलतियां हो जाती है। गाया के जगह पर गई या गई की जगह पर गए, हुआ के जगह पर हुई या हुई की जगह पर है का प्रयोग हो जाता है। ये हमेशा, अक्सर हमेशा गलतियां होती है मेरे भाई।
इसी गलती को क्या करना है, हमको सुधारना है। और ये जब सुधार लेंगे ना, तो आपको मैं लिख के देता हूं गारंटी के साथ कि आपका जो एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछने वाला है, यहां से आपका नंबर कहीं कटने वाला नहीं है, अगर आप वचन और क्या बोलते हैं लिंग को पहचान करके और आप टिक करते हैं तो। ठीक है, देखिए कह रहा है कि क्रिया एक वचन गाया है। अब गाया जो है क्रिया का एक वचन है, गाया जो है क्रिया का क्या है, एक वचन है। गाया का बहुवचन दूसरा होगा। देखिए बहुवचन क्या हो गया, गए हो गए, यानी कि एक वचन क्या है मेरे भाई, एक, यहां पर लिख देता हूं बहु, एक जो है गाया है और इसका जो बहुवचन होगा वो क्या हो जाएगा, गए होगा। ये ध्यान दीजिएगा, गाया जो है एक वचन है और गए जो है क्या है मेरे भाई, बहुवचन है। उसके बाद समझिएगा, कह रहा है कि स्त्रीलिंग रूप में, अगर इसको अगर स्त्रीलिंग रूप में कहा जाए, किस रूप में, गए, स्त्रीलिंग रूप में कहा जाए तो ये क्या होता है, गई होता है। क्या होता है मेरे भाई, गई होता है। एक वचन गया का क्या होता है, एक वचन में गया होता है, उसके बाद गई गए होता है बहुवचन। स्त्रीलिंग की बात की जाए मेरे भाई तो वहां पर क्या होता है, गए गई होता है। क्या होता है, गई होता है। उसी तरीका से मेरे भाई उसी तरीका समझ लीजिए कि जबकि अक्सर गए का प्रयोग बहुवचन के रूप में होता है, यानी कि उसी तरीका से प्रयोग गए का, अक्सर आदमी जो प्रयोग कर देता है वो गए का प्रयोग कर देता है। अक्सर बहुवचन में गए का प्रयोग किया कीजिए। ठीक है, हुआ के बहुवचन रूप क्या होते हैं, हुए होते हैं। हुआ के बहुवचन रूप क्या होते हैं मेरे भाई, हुए होते हैं। और इसका स्त्रीलिंग रूप की बात की जाए तो वो होती है हुई। हुआ का बहुवचन क्या होता है, हुए होते हैं। और अगर इसके स्त्रीलिंग रूप की बात की जाए मेरे भाई तो वह होता है हुई। क्या होता है, हुई होता है। तो आपको अच्छे तरीका से समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या होता है, समझ आया। तो अच्छे तरीका से अगर समझ में आ रहा है मेरे भाई तो हमारे वीडियो को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। कमेंट एकदम जरूरी है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं तो हमारे अंदर जोश होता है, एनर्जी मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि अब जितना हो सके उतना लगता है कि और आपको दे दें, जितना हमारे पास है सब आपको दे दें, ताकि आपका जो एग्जाम हो एकदम क्या हो जाए मेरे भाई, क्लियर हो जाए। आपका जो एग्जाम होने वाला है 8 फरवरी का, उस एग्जाम में कोई भी बाधा दिक्कत नहीं रहे। उस एग्जाम को आप क्या कर लें मेरे भाई, क्लियर कर लें। और क्लियर कर लें तो और क्या होगा, बेस्ट होगा। बात समझ में। चलते हैं हम लोग अब आगे देखते हैं। अब यहां से हम लोग शुरू करेंगे अपने क्वेश्चन का जर्नी। क्या होता है, थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लीजिए। थोड़ा सा क्या करते हैं, एग्जाम्पल देखने के बाद अब हमको यहां से आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। क्या करवाएंगे यहां से मेरे भाई, प्रैक्टिस करवाएंगे। थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल दिखा देता हूं नमूना, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस करवाने वाला हूं मेरे भाई। देखिए यहां पर हमने एक तरफ अशुद्ध वाक्य लिखा है और एक तरफ मेरे भाई क्या लिख दिया है, शुद्ध वाक्य लिख दिया है मेरे भाई। समझ में आ रहा है, यहां पर हमने एक तरफ अशुद्ध वाक्य लिख दिया और एक तरफ क्या होते हैं, शुद्ध वाक्य होते हैं। देखिए जैसे लिखा रहे कि हिंदुओं के अनेकों देवता है। आदमी बोल देता है हिंदुओं के अनेकों देवता है, लेकिन अनेकों नहीं होगा मेरे भाई, क्या होगा, हिंदुओं के अनेक देवता हैं। बात समझ में क्या होगा, हिंदुओं के अनेक देवता हैं। बात समझ में आ गया। अब देखिए राम और श्याम जाता है, राम और श्याम जाता है नहीं, यहां पर दो लोग हैं, राम और श्याम क्या करते हैं मेरे भाई, जाता है नहीं, क्या हो जाएगा, जाते हैं। क्या हो जाएगा, जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखिए श्री राम के भाई लक्ष्मण था, श्री राम के भाई लक्ष्मण था नहीं, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, श्री राम के भाई लक्ष्मण थे। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए यहां पर राकेश और सरिता जाती है नहीं, राकेश और सरिता जाती है नहीं, यहां पर क्या होगा, सिंगल के लिए हो गया, ये जाती नहीं हो, क्या होगा, राकेश और सरिता क्या होता है, जाते हैं। क्या होता है, जाते हैं मेरे भाई। अब देखिए कई भारत के लोग विदेशों में उच्च पद पर होते हैं, कई भारत के लोग नहीं, भारत के कई लोग। समझ में आ रहा है, कई भारत के लोग नहीं, भारत के कई लोग। क्या, भारत के कई लोग विदेशों में उच्च पद पर रहते हैं। ठीक है, उसने मुझे कलम दिए हैं, उसने मुझे कलम दिए हैं नहीं हो मेरे भाई, नहीं होगा इसे, उसने मुझे कलम दी है नहीं, उसने मुझे एक कलम दी है। क्या होगा, उसने मुझे क्या है, कलम दी है होगा मेरे भाई। बात समझ में आ रहा है। हम लोगों ने इसको सोचा है, हम लोगों ने इसको सोचा है, ऐसा नहीं होता है, हम लोगों ने इसके ऊपर सोचा है, इस पर सोचा है। बात समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, हम लोगों ने इस पर, क्या हो जाएगा मेरे भाई, अगर इस सेंटेंस पर इसको की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इस पर लिखेंगे। देखिए यहां पर लिखा हम लोगों ने इस पर क्या किया है, सोचा है। ठीक है, मेरे मन में मेरे मन से एक विचार आया है नहीं, मेरे मन से नहीं,
मेरे मन में एक विचार आया है, यानी क्या, से की जगह पर अगर हम लोग मेरे भाई क्या बोलते हैं, मैं लिखते हैं, तो क्या बोलते हैं कि वो हमारा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। यही छोटी छोटी क्या होती है मेरे भाई, गलतियां होती है, और इसी गलतियों में क्या होते हैं कि लड़के घबरा जाते हैं। तो ये सारी गलतियां आपको नहीं करना है। अगर आपसे ये गलतियां होती है तो आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, जितना से जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और बाकी हम तो हैया है, डेली आपको 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन का क्या करवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ में, ठीक है। आगे देखिए, अगर कोई लड़के को बुलाओ, कोई लड़के को बुलाओ, नहीं, कोई नहीं होता है, किसी लड़के को बुलाओ, क्या, किसी लड़के को बुलाओ। कोई की जगह पर क्या होगा मेरे भाई, किसी होगा, यानी कोई यहां पर नहीं होगा, क्या होगा, किसी लड़के को बुलाओ। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं मेरे भाई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में कीजिएगा। आए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपको यह भी बताना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं किए हैं, क्या दिक्कत हो रहा है, क्या परेशानी है, क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या आपको हमारे कंटेंट में कोई कमी लग रहा है। तो ये सारी चीजें आप अपना सुझाव साझा कीजिएगा, तो उसमें हम और अच्छा करने का कोशिश करने चलते हैं। हम लोग सीधा क्वेश्चन पर, कंप्यूटर में से बच्चों के सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या किया जाए, दिया जाए। बच्चे क्या है, आंसर देने के लिए रेडी हैं। तो बच्चे आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा, देखिए। यह कविता भाव को प्रकट करती है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, समझिए। यह कविता भाव को प्रकट करती है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि यह कविता अनेकों भाव प्रकट करती है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी बोला है कि यह कविता भावों को प्रकट करती है। ऑप्शन नंबर सी बोला है कि यह कविता में भावों को प्रकट करती है, नहीं, यह कविता भाव प्रकट करती है। ये 4 ऑप्शन आपके सामने है मेरे भाई। तो देखिए, कह रहा है कि ऑप्शन बारी बारी से देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि यह कविता अनेकों भाव प्रकट करती है, नहीं, यह कविता क्या कह रहा है आप समझिए, यह कविता भावों को, जी नहीं, यह कविता भावों को, असल में यह कविता भावों को प्रकट करती है, जिसमें भावों को होगा वो हमारा ऑप्शन सही होगा। देखिए, यह कविता भावों को प्रकट करती है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है मेरे भाई क्या होगा, सही होगा। बाकी अब जो ऑप्शन सही है उसको सही कर रहे हैं, बाकी अब किसी ऑप्शन पर जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो फिर भेजा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। चलते हैं आगे हम लोग मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्ण के अनेकों नाम है, कृष्ण के अनेकों नाम है, इस वाक्य में शुद्ध वाक्य बताइए। कृष्ण के अनेकों नाम है, ऑप्शन नंबर ए बोला कृष्ण को अनेकों नाम है, जी ऐसे ही गलती हो गया, कृष्ण के अनेक नाम है, देखिए ये सही है, इसको रुकते हैं, होल्ड करते हैं। कृष्ण अनेकों नाम से ज्ञात है, जी नहीं, कृष्ण के अनेकों नामों से ज्ञात है, जी नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा मेरे भाई, कृष्ण के अनेक नाम है, भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम है। कोई उनको मुरलीधर बोलता है, तो कोई उनको बंशीधर बोलता है, कोई उनको गोपाला बोलता है, तो कोई उनको क्या बोलते हैं कि विष्णु बोलता है। बस समझिए, भगवान श्री कृष्ण जो है अनेकों नाम, अनेक नाम है, भगवान श्री कृष्ण क्या है, अनेक नाम है मेरे भाई। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर में से आपके सामने ये दिए, शोक है कि आपके पत्र का जवाब नहीं दिया, शोक है, शोक है मेरे भाई, मुझे क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर सही है, शोक है कि आपने कमेंट नहीं दिया, ठीक है, यानी क्या होगा राइट आंसर, चिंता है कि आपके पत्र का जवाब नहीं दिया। पत्र का जवाब देना जरूरी नहीं समझा आपने, कमेंट का जवाब देना, कमेंट में लिखना जरूरी नहीं समझा। खेद है कि आप पत्र का जवाब नहीं दिए, आपके पत्र का जवाब नहीं दिया, ठीक है मेरे भाई, दिया आपके पत्र का जवाब है। शोक है कि आपके पत्र का मैं जवाब नहीं दिया, नहीं, ठीक है। संतप्त हूं कि आपके पत्र का जवाब नहीं दिया, जी नहीं, ऑप्शन नंबर डी नहीं है। मुझे खेद है, मुझे क्या है, खेद है, मुझे क्या है, दुख है भाई कि आपके पत्र का जवाब नहीं दिया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन आप लोग सामने करें। खजुराहो देखने लायक स्थान है भाई, खजुराहो देखने लायक स्थान है। खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है मेरे भाई, खजुराहो का मंदिर कहाँ पर है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो समझ में आ जाएगा कि आप लोग अपने जीके जीएस का भी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। फटाफट कमेंट में लिख दीजिएगा कि खजुराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है। अब इसको हम लोग आते हैं, इस वाक्य को शुद्ध कैसे करना है। कह रहा है
खजुराहो देखने योग्य स्थल है, खजुराहो दर्शनीय स्थल है, खजुराहो दार्शनिक स्थल है, खजुराहो भ्रमण योग्य स्थल है। तो मेरे भाई खजुराहो जो है दार्शनिक स्थल है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने कह रहा है कि मेरा बात कोई नहीं मानता, मेरा बात कोई नहीं मानता। इसमें कह रहा है कि कैसे सही है, इस वाक्य को क्या करना है मेरे भाई, शुद्ध करना है। मेरा बात कोई नहीं मानता, इस वाक्य को क्या करना है मेरे भाई, शुद्ध करना है। इस वाक्य को क्या करना है, अपने को शुद्ध करना है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है कि मेरा बात कोई नहीं मानता, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि मेरी बात कोई नहीं मानता, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है कि मेरी बात किसी को नहीं मानता, किसी नहीं मानते, मेरी बात कोई मानता नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। मेरी बात कोई मानता नहीं, ये नहीं, मेरी बात किसी नहीं मानती, ये भी नहीं होगा। मेरा बात कोई मानता नहीं है, ये भी नहीं होगा। मेरी बात, मेरा नहीं, मेरी बात, क्या, मेरी बात कोई नहीं मानता, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हम तो अवश्य ही जाएंगे, हम तो अवश्य ही जाएंगे, हम तो अवश्य ही जाएंगे मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि हम तो अवश्य ही जाऊंगा, ठीक है, हम तो अवश्य ही जाऊंगा। जी नहीं, पढ़ने से ही और लग रहा है नहीं होगा। हम तो अवश्य जाएंगे, हम तो अवश्य जाएंगे, हम तो अवश्य जाएंगे मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है मेरे भाई, यहां पर कह रहा है कि हम अवश्य जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी बोला है कि हम अवश्य जाना, हमें अवश्य जाना चाहिए। हमें कह दिया तो हमें नहीं, हम बोल रहा है, क्या बोल रहा है, हम बोल रहा है। यहां पर कह रहा है हम तो अवश्य जाएंगे, अवश्य ही जाएंगे नहीं, हम अवश्य जाएंगे। हम क्या करेंगे, हम अवश्य जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा, हम अवश्य जाएंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कर रहा है उसके चाचा को लड़की हुई है, उसके चाचा को लड़की हुई है मेरे भाई, उसके चाचा को लड़की हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है कि उसके चाचा को लड़की हुई है। अब तुम देखिए कौन कौन सा सही है। कह रहा है कि उसके चाचा की लड़की हुई है, जी नहीं, उसके चाचा के लड़की हुई है, ये थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। उसके चाचा की लड़की हुई है, उसके चाचा की नहीं, उसके चाचा के लड़की हुई है, उसके चाचा के लड़की हुई है, यानी कि क्या, ऑप्शन नंबर डी, और उसके चाचा के लड़की हुई है, उसके चाचा के लड़की हुई है मेरे भाई। यहाँ पर देखिए हुआ है, सॉरी, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया, हुआ है, तो ये ऐसा ही नहीं, लड़की बोल रहा है तो हुई होगा, क्या होगा, लड़की बोल रहा है तो हुई होगा। उसके चाचा की नहीं, चाची लिखता तो सही हो जाता है, उसके चाचा के लड़की हुई है। हमारा जो है क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी चाचा की लिख दिया है, सॉरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन कर रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि सांप देखकर उसका होश उड़ गया, सांप देखकर मेरे भाई उसका होश उड़ गया। ऑप्शन नंबर ए आप लोग के सामने बोल रहा है सांप देखते ही उसका होश उड़ गया, सांप को देखकर उसका होश उड़ गया, सांप को देखकर उसके होश उड़ गए, सांप को देखकर उसके होश उड़ गए, या सांप देखकर उसका होश उड़ गया। इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा मेरे भाई। देखिए कह रहा है कि सांप देखते ही उसका होश उड़ गया, जी ठीक है। चारों देख रहे कितना कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा समझना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कह रहा है कि सांप को देखकर उसका होश उड़ गया, सांप को देखकर, सांप को देखकर, जैसे ही उसने क्या किया, सांप देखा, यानी सांप को देखा, वैसे ही उसका क्या हो गया, होश उड़ गया, ठीक है। तो हमारा जो उसके बाद कह रहा है कि सांप को देखकर उसके होश नहीं, उसके नहीं, उसका होश उड़ गया, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है, और क्या होगा मेरे भाई, सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मैं आपका दर्शन चाहता हूं, मैं आपका दर्शन चाहता हूं। वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा मेरे भाई, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि मैं आपका दर्शन चाहता हूं। ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है मेरे भाई, कह रहा है कि मैं आपका दर्शन चाहते हैं वैध नहीं होगा, मैं आपके दर्शन चाहता हूं। ये जो हमारा ऑप्शन होता है क्या होता है मेरे भाई, सही है। ऑप्शन नंबर सी बोला है कि मैं आपके दर्शन चाहता हूं, नहीं होगा, आपकी बोल रहा है। मैं आपको दर्शन चाहता हूं, जी नहीं, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा क्या होगा, सही होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन फटाफट। काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है, काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा मेरे भाई, काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रहा है। काशी, देखिए काशी भारतीय संस्कृति का केंद्र नहीं, अब 3 को बच के देखिए, काशी सदा भारतीय संस्कृति का केंद्र रही है।
संस्कृति कल्चर हो गया कि संस्कृति क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, यह शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, संस्कृति आई जाए चाहिए, संस्कृति बनी रहनी चाहिए। बात समझ में? तो संस्कृति जो है क्या है भाई, स्त्रीलिंग है। काशी सादा भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कृति की नहीं, काशी सादा भारतीय संस्कृति की केंद्र रही है, नहीं, काशी सादा भारतीय संस्कृति का केंद्र, संस्कृति का केंद्र, संस्कृति का सॉरी का केंद्र रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्तियों को जीने का अधिकार है। मेरे भाई फटाफट आप लोगों को अगर समझ में आ रहा होगा तो आंसर कमेंट में लिखते जाइएगा। कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्तियों को जीने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को जीने का, जीने की, प्रत्येक व्यक्ति को जीने की अधिकार है। मेरे भाई कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने की अधिकार है, प्रत्येक व्यक्तियों को जीने की अधिकार है। मेरे भाई यह नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति को जीने की नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, जीने का अधिकार है। मेरे भाई धरती पर जितने भी व्यक्ति हैं या जीव जंतु आए हुए भगवान के माध्यम से, वो सारे व्यक्तियों को क्या है, जीने का अधिकार है। मेरे भाई चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन कर रहा है उसने मुक्त कंठ से, उसने मुक्त कंठ से गीत गाया, उसने मुक्त कंठ से गीत गाया। मेरे भाई यानी कि मुक्त कंठ यानी कि एकदम बिना सीधा एकदम फ्रेश कंठ से क्या क्या गीत गाया। मेरे भाई अब इसका आंसर देखते हैं कौन होगा। उसने मुक्त कंठ होकर गीत गाया, नहीं होगा। उसने मुक्त कंठ गीत गाया, उसने मुक्त कंठ गीत गाया यानी कि कोई प्रेशर लेके नहीं, उसने मुक्त कंठ से ही यानी कि उसने मुक्त कंठ गीत गाया। तो हमारा जो है ऑप्शन नंबर बी है मेरे भाई, क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मैं आपके प्रति श्रद्धा करता हूं, जी नहीं, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूं, मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा क्या होगा मेरे भाई, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारा शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, हमारा शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, जी नहीं, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, हमारा शिक्षक प्रश्न पूछते हैं नहीं, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। समझ में आया? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे भाई क्या होगा, सही होगा। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है राम लक्ष्मण तथा सीता वन गई, जी नहीं, मैंने बताया ना गाया गई गेम में गलती होता है क्या, राम लक्ष्मण सीता वन गई नहीं, क्या वन गए। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे भाई क्या होगा, सही होगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन मेरे भाई ये रहा है कि तुमने आज तक किसी काम को नहीं किया। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, तूने आज तक किसी काम को नहीं किया। मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि तूने आज तक कोई काम नहीं किया, तूने आज तक किसी काम, तूने आज तक किसी काम नहीं किया, तूने आज तक कोई काम को नहीं किया, तूने आज तक कोई काम को नहीं किया, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या होगा, सही होगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है कि नेहरू जी से यह काम पूरा हुआ, जी नहीं, नेहरू जी के द्वारा, नेहरू से मैंने बताया किसी व्यक्ति के द्वारा अगर कोई काम होता है तो उसमें किसी का से का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं मेरे भाई। हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो प्रयोग करते हैं द्वारा का, हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो प्रयोग किसी से करते हैं मेरे भाई, द्वारा का प्रयोग करते हैं। तो क्या नेहरू जी द्वारा यह काम क्या हुआ, पूरा हुआ। ठीक है, नेहरू जी द्वारा यह काम क्या हुआ, पूरा हुआ। हमारा जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा मेरे भाई, सही होगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन पर है कि सविता के पास 2 कलमें तथा 3 किताबें हैं, सविता के पास 2 कलमें तथा 3 किताबें हैं, इसको सही बताना है। ऑप्शन नंबर ए बोला है कि सविता के पास 2 कलमें तथा 3 किताब है, नहीं। ऑप्शन नंबर बी बोला है कि 2 कलमें और 3 किताब, और सविता के पास 2 कलमें और 3 किताब, नहीं, सविता के पास 2 कलम तथा 3 किताबें हैं। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे भाई क्या होगा, सही हुआ, क्योंकि सविता के पास 2 कलम तथा 3 किताबें हैं। बात समझ में आया? अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राम ने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है। अब यहाँ समझिए, राम ने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं है, इस वाक्य को सूचित करते। आपको लग रहा हो कि सर ये तो वाक्य ऐसा ही क्या है, सही है, जी नहीं, राम ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, राम ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति
नहीं है। तो इसमें जो मुझे कोई आपत्ति नहीं है उसमें क्या होगा, हमारा ऑप्शन सही होगा। तो मेरे भाई राम ने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा करेक्ट, कोई न तुम्हारे बारे में बताया था, कोई न तुम्हारे बारे में बताया था, कोई न नहीं, कोई ने कि गड़बड़ हो रहा है मेरे भाई, कोई ने नहीं, किसी ने होता है ना मेरे भाई, किसी ने, कोई ने कौन सा शब्द है, किसी ने तुम्हारे बारे में बताया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। भाई आपने मेरे ऊपर नहीं, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, मेरे ऊपर नहीं, आपने मुझ पर, मेरे ऊपर में और मुझ पर में बहुत अंतर है। आपने मुझ पर बहुत कृपा की, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा क्या होगा मेरे भाई, सही होगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन मेरे भाई कह रहा है कि इस कथा क्या रहस्य क्या है, इस कथा की रहस्य क्या है। बात समझ में आया? तो यहाँ पर समझिए, इस कथा के रहस्य नहीं, इस कथा का क्या रहस्य है, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आभारी सदा हम रहेंगे, नहीं, हम सदा आपकी आभारी रहेंगे, हम सदा आपके आभारी रहेंगे। क्या, हम सदा आपके आभारी रहेंगे। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो एकदम हमारे चैनल को क्या, हमारे वीडियो क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। लाइक करने में कोई कमी नहीं कीजिएगा, जितना लाइक कीजिएगा उतना ही और अच्छे तरीके से। और आपको बता दें कि और इसी तरीके से हम लोग पूरा फाउंडेशन कोर्स लेके आ रहे हैं। हमारे इंग्लिश वाले सर, हमारे मैथ्स वाले सर, हमारे रीजनिंग वाले सर, हमारे जीके जीएस वाले सर, हम हो गए हिंदी वाले सर, यानी जितने भी हमारी टीम है, सारी टीम आपको, आप चाहे मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप कक्षा 6 में हो, चाहे आप कक्षा 7 में हो, कक्षा 9 में हो मेरे भाई, चाहे आप 5वीं में हो और 6वीं में जाने वाले, आप जवाहर नवोदय विद्यालय का तैयारी करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह चैनल है, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि हमारे चैनल के जैसा अभी बढ़िया उतना कंटेंट कहीं नहीं मिलने वाला, एकदम अच्छे तरीके से पूरे फाउंडेशन से समझा के मेरे भाई, पूरे फाउंडेशन से समझा के एकदम क्या किया गया है मेरे भाई, बताया गया है। और प्रैक्टिस भी एकदम दबा के कराया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो हमारे चैनल क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले जो नए नए नोटिफिकेशन है मेरे भाई वो आप तक पहुंचते रहेंगे। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, कह रहा है कि आंसू से सारा बदन भीग गया, आंसू से सारा बदन भीग गया। इसका शुद्ध बोलना है, शुद्ध बताना है। ऑप्शन नंबर ए, आंसू से सारा बदन भीग गया, ये नहीं होगा। आंसुओं से सारा बदन भीग गया, आंसुओं से सारा बदन भीग गया जी। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी बोला कि आंसुओं से सारा बदन भीग गया, आंसुओं से सारा बदन भीग गया। और ऑप्शन नंबर डी बोला है कि आंसुओं द्वारा सारा बदन, ये तो नहीं होगा। अब बच गया दुगो, आंसुओं से सारा बदन, आंसुओं से सारा बदन। अब देखिए थोड़ा सा इसमें अक्षर क्या बोलते हैं, लेटर का भी गलती है। यहाँ पे देखिए आंसुओं से, शब्द दोनों देखने में एक ही है, लेकिन यहाँ पर लिखा है आंसुओं, ऐसे लिखा है। कैसे लिखा है, आंसुओं ऐसे लिखा है। और देखिए यही आपको क्या हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगा मेरे भाई। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि आंसुओं जो लिखाता है वो ऐसे लिखाता है, समझिएगा। और वहां पर देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, देखिए आंसुओं, और यहाँ पर देखिए आंसुओं ऐसे लिखाएगा मेरे भाई। देखिए तो ये जो आंसू है आपको दिया, ये आंसू क्या है, गलत है। और इस तरीके का जो आंसू रहेगा वो क्या होगा मेरे भाई, सही होगा। तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होगा। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो क्वेश्चन को पहले 2 बार और 3 बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, तब उसका करेक्ट आंसर लगाइएगा। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, उनके आंख से आंसू बह रही थी, उनके आंख से आंसू बह रही थी। ऑप्शन नंबर ए बोला है कि उनके आंख से आंसू बह रहा था, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, उनकी आंख से आंसू बह रहा था, नहीं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उनकी आंखों से, एक आंख से दोनों आंखों से, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्या होगा, सही होगा। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, इस वाक्य का शुद्ध बात क्या होगा, शुद्ध रूप क्या होगा मेरे भाई। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या बोल रहा है, करेक्ट, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की, उन्होंने इस बात पर क्या की, आपत्ति की। उन्होंने इस बात के ऊपर, जी नहीं, उन्होंने इस बात में
नहीं होगा। उन्होंने इस बात से नहीं, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। समझ में आया? अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सीता को बहुत काम करनी है। इसका इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा मेरे भाई? सीता को बहुत काम करनी है, इसका शुद्ध रूप क्या होगा मेरे भाई? फटाफट बताइएगा। सीता को बहुत काम करनी है, सीता को बहुत काम करनी है नहीं मेरे भाई, सीता को बहुत काम करनी नहीं। काम जो है क्या होता है? पुल्लिंग शब्द होता है, पुल्लिंग होता है। तो सीता को बहुत काम करना है, हमारा जो ऑप्शन नंबर ये होगा क्या होगा? सही होगा। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य और समाज में घनघोर संबंध है। साहित्य और समाज में, साहित्य और समाज में मेरे भाई बोल रहा है घनघोर संबंध है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि साहित्य और समाज में महान संबंध है। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि साहित्य और समाज में अभिन्न संबंध है। साहित्य और समाज में क्या है? अभिन्न संबंध है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर क्या बोलते हैं? सी बोल रहा है कि साहित्य और समाज में विभिन्न संबंध है। क्या? साहित्य और समाज में क्या है? विभिन्न संबंध है। साहित्य और समाज में कोई संबंध नहीं है। तो साहित्य और समाज में कोई संबंध तो पहले ही हट जाएगा। क्या? संबंध घनघोर, यानी क्या? साहित्य और समाज में क्या है? अभिन्न संबंध है। अब बहुत संबंध है, अभिन्न उसको बताना है मुश्किल। हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा क्या होगा मेरे भाई? सही होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन मेरे भाई बोल रहा है उसने एक मोती का हार खरीदा। उसने एक मोती का हार खरीदा, इसका शुद्ध रूप क्या होगा? उसने एक मोती का हार खरीदा, उसने एक मोती का हार खरीदा। ठीक है, ऑप्शन नंबर, उसने एक मोती का बोल रहा है, उसने एक मोती का हार खरीदा। और उसने एक मोतियों का हार खरीदा नहीं, उसने मोती का, क्या? उसने एक नहीं, उसने मोती का एक हार खरीदा। उसने मोती, क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन दिया उसने एक मोती का, नहीं होगा, उसने मोती का एक हार खरीदा था। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा क्या होगा मेरे भाई? सही होगा। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30 का रहा है उसने अपने घोड़ा को नहीं हो, का नहीं, उसने अपने घोड़ा का नहीं हो, क्या होगा? उसने अपने घोड़ा को पानी पिलाया। उसने अपने घोड़ा को क्या किया मेरे भाई? पानी पिलाया। इसमें क्या क्वेश्चन बोल रहा है? उसने अपने घोड़ा का पानी पिलाया। सबसे पहले का नहीं होगा यहाँ पर, आपको समझ में रहा, घोड़ा को पानी पिलाया कि पिलाई? घोड़ा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है मेरे भाई? घोड़ा स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? उसने अपने घोड़ा को पानी पिलाया, पिलाई नहीं। घोड़ा क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है। उसने अपने घोड़ा को क्या किया? पानी पिलाया, पिलाई नहीं, पिलाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि तेरे कितनी बहनें हैं? अरे मेरे भाई, तेरे नहीं होता है, तेरे नहीं होता है मेरे भाई। कितना मैं बार समझाऊं, बहुत 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 ऐसे ही लोग क्या बोलते हैं, गलती बोल देते हैं, बोलते हैं कि तेरे कितनी बहनें हैं। तेरे थोड़ी होता है मेरे भाई, तेरे थोड़ी होता है। ऑप्शन देखिए, कह रहा है कि तेरा कितनी बहन है, तुम्हें कितनी बहनें हैं, तेरी कितनी बहनें हैं, तुम्हें क्या बहनें हो। समझ में आया? तो मेरा यहाँ पर देखिए, तुम्हें क्या बहनें, ये तो ऐसे ही गलती होगा। तेरा कितनी बहनें हैं ये नहीं होगा, तुम्हें कितनी बहनें हैं ये नहीं, तेरी कितनी बहनें हैं, तेरी कितनी बहनें हैं। समझ में आया? आगे चलते हैं, समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिएगा। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का रहा है कि हम अपना प्राण दूंगा, हम अपना प्राण दूंगा। अरे भाई, हम नहीं होता है, सिंगल देने वाला है। हम मतलब बहुत सारे लोग हो जाते हैं, हम नहीं। मैं अपना प्राण दूंगा, क्या? मैं अपने प्राण दे दूंगा, मैं अपने प्राण क्या कर दूंगा? दे दूंगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया? सही हो गया, मैं अपने प्राण दे दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है आगे, राम समाज सेवा में होता है। राम समाज सेवा में होता है मेरे भाई, राम समाज सेवा में होता है। इसका शुद्ध वाक्य बताइए। राम समाज सेवा में होता रहा है, नहीं, राम समाज सेवा करता है। राम समाज सेवा में करता है, नहीं, राम समाज सेवा होता है, ये भी गलत है। राम समाज सेवा में करता है, राम समाज में सेवा करता है। उसके बाद बोला राम समाज सेवा करता है। उसके बाद बोला है कि राम समाज सेवा में होता है। इसमें कौन सा हो रहा है मेरे भाई? तीन को ऑप्शन, ये तो पहले ही क्या हो गया? राम समाज सेवा होता है, ये गलती हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि राम समाज सेवा में होता रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ऐसे ही गलत हो गया, बच गया मेरे भाई, दो ऑप्शन बच गया। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है मेरे भाई, क्या बोल रहे हैं कि राम समाज सेवा करता है। उसके बाद बोल रहा है कि राम समाज में सेवा करता है।
तो राम समाज में सेवा करता है। हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा क्या होगा मेरे भाई, सही होगा, क्योंकि राम समाज सेवा नहीं करता है, राम समाज में सेवा करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, नहीं तो एक तरीके से जो राम जी का समाज है वो क्या करता है, सेवा करता है। यहाँ पर दोनों यहाँ पर क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी भी सही लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी भी लग रहा है, लेकिन सबसे अगर अधिक देखिए यहाँ पर राम समाज सेवा में होता है, नहीं राम समाज सेवा करता है, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी होगा मेरे भाई सबसे ज्यादा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन का रहा है मेरे भाई कि गंगा जल पवित्र होती है, गंगा जल पवित्र होती है, जल पानी, गंगा का जल पवित्र होती है कि पवित्र होता है मेरे भाई, गंगा का जल पवित्र होती है, गंगा जल नहीं, गंगा का जल पवित्र होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि तुम तुम्हारे घर जाओ, ऐसे थोड़ी ना बोला जाता है कि तुम तुम्हारे घर जाओ, नहीं, तुम अपने घर जाओ, ऐसे बोला जाता है, तुम अपने घर जाओ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया मेरे भाई, सही हो गया। इसी के साथ आज का क्लास जो होता है मेरे भाई यहीं पर समाप्त होता है, और उम्मीद करता हूं कि आपको अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य क्या होगा अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छे से समझ में आएगा तो एक बार हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और इसी तरीके के और बहुत सारे कंटेंट, चाहे आप क्या बोलते हैं कि मैथ्स का तैयारी कीजिए, रीजनिंग का तैयारी कीजिए, इंग्लिश का तैयारी कीजिए, जीके जीएस, सारे लोग हमारे सारे फैकल्टी यहाँ पर क्या है, एबिलिटी है, और एकदम स्पेशलिस्ट एबिलिटी है। हर एक जो है अपने अपने विषय में क्या हासिल है, महारत हासिल है। तो आप अगर हमारे चैनल को अब तक से सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे भाई, तो हमारे चैनल को क्या कीजिएगा, लाइक से क्या कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल पर जो भी नई इंफॉर्मेशन है या जो भी नई वीडियो है वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे भाई आप तक पहुंच जाए। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग जल्द ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।